श्री राधे। बंधुओं, सूत जी कहते हैं कि जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। न जाने कितने ही जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, तब आपको एक बार श्रीमद् भागवत जी की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और आप सभी लोग तो बिहारी जी की कृपा आप लोगों पर निरंतर बरस ही रही है, जो कि हर वर्ष आप पूज्य महाराज श्री की अमृतमयी वाणी के द्वारा श्रीमद् भागवत जी की कथा को श्रवण करते हैं। ये श्रीमद् भागवत जी की कथा आज तो आप लोगों को यत्र तत्र सर्वत्र श्रवण करने को मिल जाती है, परंतु किसी अधिकारी के द्वारा, किसी रसिक वैष्णव के द्वारा, श्री किशोरी के कृपा पात्र के द्वारा कथा श्रवण करना, ये वास्तविकता में श्री कृष्ण की अहेतु की कृपा के द्वारा ही संभव है। एक बार गोपियां जो हैं वो ठाकुर जी को उल्हाना दे रही हैं। बोले कि गोविंद, आपसे अच्छी तो आपकी कथा है। ठाकुर ने पूछा, बोले कि ऐसे कैसे हो गया भाई, कथा तो मेरी ही है। तो गोपियां कहती हैं, बोले कि आप निर्दयी हो और आपकी जो कथा है वो सदया है। आप सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, आप अपनी इच्छा से आते हैं, आप अपनी इच्छा से जाते हैं। पर आपकी कथा देखो ना कितनी अच्छी है, जब हम बुलाते हैं तब आती है। हम कहते हैं कि गुरुजी 6 बजे तक तो 6 बजे तक, हम कहते हैं गुरुजी 7 बजे तक तो 7 बजे तक, और आगे हरी इच्छा तक, है ना। तो ठाकुर जी आप तो स्वतंत्र हैं, पर आपकी जो कथा है ना वो अपने भक्तों के, अपने रसिकों के परतंत्र है, उनके अधीन रहती है, उनके वश में रहती है। वास्तविकता में आपसे बहुत अच्छी है आपकी कथा। तो कन्हैया बोले ठीक है ना, तो फिर हमारी कथा ही सुन लो, हमें क्यों बुला रही हो, हमें मत बुलाओ। तो गोपियां बोले ऐसा नहीं है, आपकी ये जो कथा है ना वो कल्मशाप हम सभी प्रकार के कलमश का, पाप का नाश कर देती है। और जब पापों का नाश हो जाता है तो आपके श्री चरणों में प्रेम उत्पन्न हो जाता है, और जब प्रेम हो जाता है तो आपका ये जो विरह है ना वो असहनीय होता है। वो तो आपके आने से ही दूर होगा, कथा से नहीं। कथा से तो केवल प्रेम उत्पन्न होता है। एक बहुत अच्छे संत हुए श्री बोहित जी महाराज। गोपियां कहती हैं, भूरिदा जना जो आपकी कथा का गान करते हैं वो कलयुग में उनके बराबर कोई दानी नहीं है। आप ये जो कथा सुन रहे हैं महाराज जी के द्वारा, इनके समान वास्तविकता में कोई दानी नहीं है जो कि हमारे कलमश का नाश करके श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम, उनके श्री चरणों में प्रीति करा दे। एक संत हुए बोहित जी महाराज, उनके आश्रम के बाहर एक प्रेत रहता था। और प्रेत वहीं रह करके बोहित जी के द्वारा कथा श्रवण करता था। तो एक दिन पूर्णिमा की रात्रि में सब ग्रामीण बालक वहीं आश्रम के बाहर खेल रहे थे। तो वो प्रेत भी उस पेड़ से उतर करके उन बालकों के साथ में खेलने लगा। संत भगवान आश्रम में बैठ करके ये सब देख रहे थे। बोले इन बालकों के साथ में एक प्रेत भी है जो इनके साथ में खेल रहा है, कहीं किसी बालक का अहित ना हो जाए। तो उन्होंने सब बालकों को बुला लिया। बोले यहाँ आओ और आश्रम में बैठ करके नाम संकीर्तन करो। तो सब बालक महाराज जी की आज्ञा के अनुसार आश्रम में आ गए, पर एक बालक नहीं आया जो कि वो प्रेत था। तो संत भगवान बोले जाओ उस बालक को भी लेकर के आओ। अब वो बालक उसको पकड़ने का प्रयास करें, पर प्रेत कहाँ पकड़ में आता है। वो जितना उसको पकड़े वो उनको दूर दिखाई दे। कई बालकों ने मिलकर प्रयास किया, कई बार प्रयास किया, परंतु वो प्रेत उनके हाथ में नहीं आया। तो संत भगवान बोले जाओ और उसकी चोटी को पकड़ लो। और जैसे ही उसकी चोटी को पकड़ा, प्रेत फिर भाग नहीं पाया, उसको पकड़ करके ले आए। और श्री बोहित जी ने पूछा, बोले भाई तू कौन है और यहाँ क्यों रहता है। तो उस प्रेतात्मा ने बताया, बोले कि मैं राजपूत हूँ। पूर्व जन्म का जब मेरा शरीर था तो मैं राजपूत था, और मैंने अपनी पत्नी का वध कर दिया था, अपनी पत्नी की हत्या कर दी। इसके कारण मुझे आज प्रेत योनि में रहना पड़ रहा है। मैंने एक बार उसी के साथ में जाकर के अनमने होकर के, यानी बिना मन के
कथा श्रवण की थी, जिसका पुण्य ये मिला कि आज मैं आपके आश्रम के बाहर रह रहा हूँ और आपके द्वारा कही गई श्री कृष्ण कथा को मैं श्रवण कर रहा हूँ। और कथा का प्रभाव ऐसा है कि अब मैं किसी को भी सताता नहीं हूँ। अब मैं आपकी शरण में हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। तो बोहित जी ने उसके ही नाम से श्रीमद् भागवत जी की कथा का अनुष्ठान किया, जिसके प्रभाव से वो अत्यंत कष्टकारी प्रेत योनि से मुक्त हो गया, उज्जवल प्रकाश छा गया, वो जीव भगवत धाम को चला गया। श्रीमद् भागवत जी की कथा निरंतर जीवों के कल्मश का नाश करती है, उनके कष्टों को, उनकी पीड़ाओं को हरती है। अब देखिए, एक बार कथा श्रवण की अनमने होकर के तो संत के आश्रम के बाहर निवास मिल गया, दोबारा में वहीं रह कर के कथा श्रवण की तो उसके मन से वैर चला गया, उसने लोगों को परेशान करना, कष्ट देना छोड़ दिया और अंत में जब श्रीमद् भागवत जी की कथा को श्रवण किया तो प्रेत योनि से मुक्त हो गया। ऐसी अत्यंत कल्याणकारी श्रीमद् भागवत जी की कथा को निरंतर श्रवण करना चाहिए। आपके पास में आज कार्य है, आप व्यस्त हैं, समझते हैं, पर ये जो संयोग है ना, ये जो समय है, ये बार बार नहीं आता। आप ठाकुर के ऊपर निछावर होकर के देखिए, उनके ऊपर विश्वास करके सब कुछ उनके ऊपर छोड़कर देखिए और फिर ठाकुर न संभालें तो कहना। कल नरसी जी की कथा अपने महाराज श्री के द्वारा श्रवण की तो ठाकुर जी ने कैसा भात भरा, आज तक कोई ऐसा नहीं कर पाया। और नरसी जी अपनी सारी संपत्ति लगा देते तो क्या 3.25 घंटे तक स्वर्ण वर्षा करा पाते? वो मेरे गोविंद ने किया। और फिर भी हम ठाकुर जी पर विश्वास तो करते हैं पर पूर्ण विश्वास नहीं करते। आइए पूज्य महाराज श्री के चरणों में निवेदित करते हैं कि हम सभी वासनाग्रस्त प्राणियों को कलयुग के प्रभाव के कारण जो हमारा हृदय है वो मुरझा गया है, अपनी सुधा वर्षिणी वाणी से उस हृदय कमल को पल्लवित करने की कृपा करें और हम सभी जीवों का कल्याण करें। जय जय श्री राधे।